आज आप सीखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश क्लास में इंग्लिश के अंग्रेज़ी के बहुत ही सिंपल और आसान वाक्यों को बनाना, सेंटेंसेस को बनाना, जिसके थ्रू आप अपनी रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल ये सेंटेंसेस होंगे। तो यहाँ पर मैं जो सिंपल जो वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उनके थ्रू हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, उनका हिंदी में अर्थ बताऊंगी और कब और कैसे और कौन से सिचुएशन में हम उन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं वो आप बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो हेल्पिंग वर्ब है, पहला जो इंग्लिश का शब्द है, वर्ड है, वो है हमारे पास इज़। नेक्स्ट है आर और एम। तीनों को हम साथ में समझेंगे। इज़ का मतलब है और आर का हिंदी में मीन होता है या हो, है या हो। एम का मतलब होता है हूँ। यहाँ पर ये इनका हिंदी में मीन है। आप इस तरीके से इनका हिंदी में सेंस ले सकते हैं, हिंदी में मीन ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो इज़ आर एम है वो हमको क्या जानकारी देंगे कि जो करता है, मतलब कि जो सब्जेक्ट होगा, कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट, करता कुछ है, कहाँ पर है, कैसा है, ये बताने के लिए हम इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ये जानकारी देता है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अवस्था की जानकारी देता है। जो भी सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, चीज़ भी हो सकती है, वस्तु यानी थिंग भी हो सकती है, स्थान यानी कि प्लेस भी हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसकी अवस्था की जानकारी देते हैं ये इज़ आर एम। इज़ आर एम उनकी अवस्था की जानकारी देते हैं। अब आप इनको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि इज़ का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आर का यूज़ और एम का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप एक सेंटेंस करेक्ट वे में, एक सही तरीके से इंग्लिश का सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको हर एक हेल्पिंग वर्ब की जानकारी होनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम उन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ही, शी, इट या कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, इस तरीके से, या दिस, दैट, इनके साथ हम इज़ का, इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम हो सकते हैं, एक से अधिक नाम, एक से अधिक सब्जेक्ट, या फिर दीज और दोज, इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। हम आर का यूज़ करेंगे। और एम का यूज़ आई के साथ होता है। एम का यूज़ यहाँ पर आई के साथ होता है अगर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, उसकी अवस्था की जानकारी दी जाती है। ऐसे सेंटेंसेस जब बनेंगे इज़ आर एम के, तो यहाँ पर एक्शन नहीं होगा, कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं होगा, मतलब कोई क्रिया नहीं होगी। अब सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे कि वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है, वह का मतलब होता है ही, और ही के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया। अब यहाँ पर इज़ आर एम की बात हो रही है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में वह क्या है, एक अध्यापक है, यानी कि वर्तमान समय में वो क्या है, वो एक अध्यापक है। ही इज़ अ टीचर। और शी की बात करेंगे तो शी इज़ अ टीचर लिखेंगे। वह एक अध्यापक है, ही इज़ अ टीचर। है यानी कि इज़, ही यानी कि वह एक अध्यापक है। आप एक अध्यापक हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। आप का मतलब होता है यू, और यू के साथ, यू यहाँ पर अध्यापक है, यू की जानकारी दी जा रही है, वो क्या है, एक टीचर है। तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे। तो यू आर अ टीचर। और यहाँ पर मैं अध्यापक हूँ। आई, यहाँ पर मैं मतलब आई हो गया, तो आई यहाँ पर क्या है, टीचर है, तो आई की जानकारी दी जा रही है, मैं अध्यापक हूँ। यहाँ पर एम का मतलब हो गया हूँ, आर का मतलब हो गया है या फिर हो, इज़ का मतलब है, इस तरीके से। तो आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि इन तीनों सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। यानी कि यहाँ पर ही क्या है इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, यू क्या है और आई क्या है इनके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप इज़ आर एम की हेल्प से बना सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और बनाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक और सेंटेंस है, जैसे कि वह घर पर है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में भी कोई काम नहीं हो रहा है। वह कहाँ पर है, घर पर है, कोई काम करना यहाँ पर नहीं बताया जा रहा।
तुम मेरे साथ हो, तुम क्या हो, मेरे साथ हो, क्या काम कर रहे हो ये नहीं बताया है। और मैं स्कूल में हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, स्कूल में हूँ। अब क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ ये नहीं बताया है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हम यहाँ पर भी जानकारी दी जा रही है, जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर है ऐसी जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर इनको हम जो है इज आर एम की हेल्प से ही बनाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज आर एम लगाएंगे। शी इज़ एट होम, वह घर पर है। यू आर विद मी, तुम मेरे साथ हो। आई एम इन स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। तो इस तरीके से आप इन सारे सेंटेंसेस को देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है, कोई वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं। ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट टाइम में जब सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी दी जाती है, उसके अवस्था के बारे में जानकारी दी जाती है, तब हम क्या करते हैं, इज आर एम का यूज़ करते हैं। इनकी सहायता से सेंटेंसेस बनाते हैं। आप सुंदर है, इस तरीके के जैसे कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। आप ऑनेस्ट है, आप ईमानदार है। वह मेरा मित्र है, इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। वह स्टूडेंट है, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, सैड हूँ। वह लॉयर है, डॉक्टर है, या फिर टॉल है, लंबा है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ब्रेव है, इंटेलिजेंट है। इस तरीके के सेंटेंसेस हम इज आर एम की सहायता से, हेल्प से बनाते हैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में। यानी जब है का सेंस होगा ना, तब वहाँ पर हम इज आर एम की हेल्प लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आगे यहाँ पर इज आर एम की सहायता से, हेल्प से और भी सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे कि इज आर एम के बाद जब वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो ऐसे सेंटेंसेस भी इज आर एम की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे कि इज लगेगा, फिर वर्ब की। अब इज आर एम किसके साथ लगेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यानी इज का यूज़ हम करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर के साथ हम करेंगे वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं बता रही हूँ, यानी कि इज आर एम के बाद में क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इसका यूज़ हुआ है। यानी कि रहा है, रही है। और इसकी हिंदी हो गई रहे हो या रहे हैं। इस तरीके से ये सेंस देता है, रहा हूँ या रही हूँ। ये हिंदी में सेंस निकलता है इसका। और इसको अगर हम टेंस की भाषा में कहेंगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कि कोई काम जारी है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो मतलब कोई काम, जो भी काम हम कर रहे हैं, इसकी जानकारी जब देते हैं तो हम इज आर एम की हेल्प से देते हैं। लेकिन इसके बाद क्रिया आएगी, वर्ब आएगी, उसके साथ आईएनजी लगेगा। तो अभी पहले जब हमने इज आर एम का यूज़ सीखा, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे सेंटेंसेस देखेंगे, वह खेल रही है, वह क्या काम कर रही है, वह खेलने का काम कर रही है। खेल रही है, काम कंटिन्यू है, जारी है। हम खेल रहे हैं यानी कि काम जारी है, कंटिन्यू है। मैं खेल रहा हूँ, तो रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। इस तरीके से आप, इस सेंस से आप समझ जाएंगे कि इज आर एम के साथ ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है और किस तरीके से हमको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग। शी क्यों लगा, तो शी के साथ इज़ लगा है क्योंकि शी के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो शी इज़ प्ले नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शी इज़ प्लेइंग। इज़ आ गया तो वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग। हम खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग बोलेंगे, वी आर प्ले नहीं लिखेंगे, प्लेइंग बन जाएगा। और वी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, इसलिए हमने आर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखा है। तो इसलिए हमने आर हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज़ किया है। मैं खेल रहा हूँ या मैं खेल रही हूँ, तो आई एम प्लेइंग। आई एम प्ले नहीं लिखेंगे, आई एम प्लेइंग, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। तो ये आपको इज आर एम के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना, ऐसे सेंटेंसेस भी आप बनाना सीख गए। और कहाँ पर हम इज आर एम का यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे जो सेंटेंसेस बनाएंगे यहाँ पर एक्शन नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी, काम नहीं होगा। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। वॉज और वर का आप यूज़ सीखें। जैसे कि वॉज और वर का यूज़ हम करते हैं सिंपल पास्ट में, यानी कि जब पास्ट की बात की जाती है, यस्टरडे की बात की जाती है, बीते हुए समय की बात की जाती है, तब हम क्या करते हैं, वॉज वर का यूज़ करते हैं। हिंदी में अगर इसका सेंस लेंगे, मतलब लेंगे, तो वॉज का मतलब होता है था या थी, वर का मतलब होता है थे।
था, थे, थी, इस तरीके से वॉज वर्ड का यूज़ होगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई के साथ हम वॉज लिखेंगे, आई वॉज। शी के साथ हम वॉज लिखेंगे, शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज, या कोई भी नाम, राम वॉज या फिर श्याम वॉज, इस तरीके से सीता वॉज, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नेम के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और आई, शी, ही और इट के साथ, यहाँ पर आई के साथ भी वॉज लगेगा। वर का हम यूज़ करेंगे वी वर, यू वर, दे वर, या फिर प्लूरल नेम, एक से अधिक नाम होगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वॉज के साथ हम कौन से सब्जेक्ट लगाते हैं और वर के साथ हम कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे कि पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लें आप। बीते हुए कल में इनका यूज़ होता है, यानी कि पास्ट टाइम में, या फिर आप कह सकते हैं टेंस की भाषा में पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसमें इनका यूज़ होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पुरानी अवस्था, हमने अभी प्रेजेंट टाइम की अवस्था में इज आर एम का सीखा था यूज़, और पुरानी अवस्था की जब जानकारी दी जाती है तब हम वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं। वहाँ पर है का सेंस आता है और यहाँ पर था या थे या थी का सेंस आता है। इस तरीके से मैं अमीर था, अगर मैं अमीर हूँ आएगा तो वहाँ पर हम इज आर एम का यूज़ करेंगे, यानी आई के साथ एम लगेगा। लेकिन था आ रहा है कि मैं कैसा था, मेरी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, मैं अमीर था या अमीर थी, और यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है ऐसे सेंटेंसेस में। आई वॉज रिच, इस तरीके से। हम खुश थे तो वी वर हैप्पी, हम खुश थे तो वी वर हैप्पी। यहाँ पर वी के साथ वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, मैंने बताया अभी आपको, और आई के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर था से आप समझ जाएंगे कि पास्ट की बात हो रही है। वह उदास थी, वह कैसी थी, उसकी अवस्था बताई जा रही है। शी वॉज सैड, शी वॉज सैड, यानी कि वह उदास थी या दुखी थी। हम गरीब थे, वी वर पुअर, हम गरीब थे, वी वर पुअर। तो इस तरीके से वॉज वर्ड का इस्तेमाल करके हम किसी भी सब्जेक्ट की अवस्था की जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर वॉज वर्ड का और यूज होगा जिसको कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी वॉज वर्ड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो वहाँ पर हम वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं और इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और ये हिंदी में सेंस देगा वॉज वर्ड और आईएनजी जब लग जाएगा वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो रहा था, रही थी या रहे थे, इस तरीके से इनका सेंस निकलेगा। वॉज का यूज़ आपको पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, अभी मैंने बता दिया, और वर्ड का यूज़ आपको पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं, और उसके बाद आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। सेंस निकलेगा हिंदी में रहा था, रही थी, पर रहा है, रही है या रहे हैं ऐसा आया है, वो प्रेजेंट टेंस की बात है, पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। वह खेल रहा था या फिर वे खेल रहे थे, वह यानी कि ही, वह यानी कि ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। तो आप यहाँ पर ही इज़ प्लेइंग नहीं लिख देंगे, आप लिखेंगे ही वॉज प्लेइंग, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है इसलिए। तो आप सेंटेंस को देखेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वे खेल रहे थे यानी कि दे वर प्लेइंग, तो यहाँ पर आप दे वॉज प्लेइंग या ऐसे करके नहीं लिखेंगे, या फिर दे आर प्लेइंग, इस तरीके से नहीं। आप सेंटेंस देखेंगे कि इसमें किसकी बात की जा रही है, पास्ट टाइम की बात की जा रही है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, दे है, और दे के साथ पास्ट में क्या आएगा, पास्ट में दे के साथ वर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन से समय की बात की जा रही है, और उसी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज आप करेंगे। तो इस तरीके से वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह जा रहा था, वह आ रहा था, वह खा रहा था, वह, इस तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस अब बना सकते हैं पास्ट टाइम से रिलेटेड, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर भी काम क्या है, जारी है, कंटिन्यू है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे हैज़, हैव और हैड का यूज़। कहीं पर कोई सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड आ जाता है तो इनका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी हैज़ जो है सेंस देगा पास है, हैव देगा पास है, दोनों हैज़, हैव, पास है का सेंस देंगे। और हैड जो है ये प्रेजेंट की बात हो रही है हैज़, हैव में। अगर प्रेजेंट में आपके पास कुछ है तब हम हैज़, हैव का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में आपके पास कुछ था तब हम हैड का यूज़ करेंगे। तो हैड का यूज़ तो सारे सब्जेक्ट के साथ होता है। और हैज़, हैव का यूज़ आपको ध्यान रखना है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम होगा ना, वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और हैव का यूज़ हम करेंगे आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर। और हैड का सारे सब्जेक्ट के साथ, ये सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे। आप सेंटेंसेस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उनको ट्रांसलेशन देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया।
यहाँ पर भी एक्शन नहीं होगा। आपके पास कुछ है तब हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, आपके पास कुछ था तब हम हैड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, उसके पास पेन है तो शी हैज़ अ पेन, शी हैज़ अ पेन, शी के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उनके पास किताबें हैं तो दे हैव बुक्स, दे हैव बुक्स, बहुत सारी है तो बुक्स हो गया यहाँ पर, दे हैव बुक्स। उसके पास मोबाइल था, यानी उसके पास था, पास्ट की बात हो रही है तो ही हैड अ मोबाइल, ही हैड अ मोबाइल। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। आपके पास कोई भी चीज़ है उसकी जानकारी आप हैज़, हैव और हैड की सहायता से दे सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट में। उसके पास मोबाइल है यानी प्रेजेंट में है तो शी हैज़ अ मोबाइल, शी हैज़ अ मोबाइल। शी लगा है हैज़ के अकॉर्डिंग, हैज़ के साथ हम शी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो यू हैव अ लैपटॉप, यू के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आपके पास लैपटॉप है, यू हैव अ लैपटॉप। आपके पास लैपटॉप था, पास्ट की बात हो रही है तो यू हैड अ लैपटॉप। तो इस तरीके से आप हैड, हैव, हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन होती है कि किसी के अंदर कुछ है, यानी कि मुझ में है या फिर आप में है या था, तब भी हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि उसमें साहस है तो ही हैज़ करेज, ही हैज़ करेज। मुझ में साहस है तो आई हैव करेज, आई हैव करेज। मुझ में साहस है, हिम्मत है, यानी आपके अंदर कुछ भी है, तब भी हम हैज़, हैव का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप में साहस था, आपने नहीं है, आप में साहस था, यानी कि यू हैड करेज, यू हैड करेज। तो हैज़, हैव का, हैड का यूज़ हम, आपके पास कुछ है, आप में कुछ है, तब भी हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करेंगे। या फिर आपको जानकारी देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, भाई बहन, चाचा चाची, बेटा बेटी और इसी तरीके से और भी जितने भी रिलेशन है उनके बारे में, तब भी हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करेंगे। पास्ट में हैड का यूज़ करेंगे और प्रेजेंट में हैज़, हैव का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार मेरे दो भाई हैं तो मेरे दो भाई हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स, आई के साथ हम हैव लगाएंगे। आई हैव टू ब्रदर्स। मेरे एक मित्र था, पास्ट की बात हो रही है तो आई हैड अ फ्रेंड, आई हैड अ फ्रेंड। उसके एक बेटा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में जानकारी दे रहे हैं तो शी हैज़ अ सन, शी हैज़ अ सन। हम 4 बहनें थी, 4 बहनें थी, पास्ट तो वी हैड 4 सिस्टर्स, वी हैड 4 सिस्टर्स। तो हैड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ होगा, लेकिन हैज़, हैव में आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हैज़, हैव का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन है जहाँ पर हैज़, हैव के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, हैज़, हैव और हैड के साथ। तो हैड का तो आपको पता चल गया, पास्ट की बात करेंगे तो हैड और प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज़, हैव, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर एक्शन होगा, काम होगा, क्रिया होगी, वर्ब होगी। किसी काम को कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, या फिर आप कर चुके हो और कर चुके थे तो पास्ट की बात है। तो कंप्लीट हो चुका है या फिर हो चुका था, तब हम हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह खेल चुका है या फिर उसने खेल लिया है। आपका सेंस है कि आपने खेल लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जो आपका खेलना है वो पूरा हो चुका है। तो ही हैज़ प्लेड, ही हैज़ प्लेड यानी उसने खेल लिया है, उसका खेलना पूरा हो चुका है। वे स्कूल जा चुके हैं, वे स्कूल जा चुके हैं तो दे हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल। वह स्कूल जा चुके थे, दे हैड गॉन टू स्कूल, चुके थे तो हैड गॉन। ठीक है, हैड का यूज़ हुआ है और गॉन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ हुआ है। चुके हैं या फिर लिया है या फिर चुका है तो हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें और भी सेंटेंसेस बनाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी काम आपका पूरा हो चुका है या फिर आपने पूरा कर लिया है तो हैज़, हैव की सहायता से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, इसकी सहायता से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और हैड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप पास्ट टेंस की जब बात करेंगे। पास्ट टेंस में यानी पास्ट टाइम में आपने कोई काम पूरा कर लिया था या कर चुके थे, तब हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब आगे हम देखते हैं डू, डज और डिड का इस्तेमाल देखेंगे। डू, डज, डिड का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त करते हैं। डू और डज का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट जो वर्तमान काल होता है उसमें। और डिड का यूज़ हम करते हैं पास्ट टाइम में, बीते हुए समय की जब बात की जाती है। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि क्या आप खेलते हैं, क्या से शुरू होंगे, डू, डज और डिड से शुरू होने वाले तो क्या से शुरू होंगे, इनकी हिंदी में शुरुआत क्या से होगी। क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डू और डज का हम कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। डू का यूज़ हम करेंगे आई, वी, यू, दे
के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे डज का यूज़। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या आप खेलते हैं, तो डू यू प्ले, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इसलिए हमने डू लगाया है। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। क्या वह खेलती है, डज शी प्ले, डज शी प्ले, क्या वह खेलती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू डज और डिड से शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पर है और यहाँ पर क्या उसने खेला, पास्ट की बात हो रही है, क्या उसने खेला या क्या उसने खेला था, इस तरीके से। डिड शी प्ले, डिड शी प्ले, पास्ट की बात हो रही है तब डिड का, प्रेजेंट की बात हो रही है तो डू डज का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेगेटिव सेंटेंस भी हम बनाते हैं इनको लेकर, जैसे कि मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले या फिर आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है। वह नहीं खेलती है तो शी डजंट प्ले या फिर शी डज नॉट प्ले, इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसने नहीं खेला तो शी डिडंट प्ले या फिर शी डिड नॉट प्ले। तो डोंट, डजंट और डिडंट का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय करेंगे, और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम शुरुआत में, ये जो हिंदी के वाक्य होंगे शुरुआत में क्या से इनकी शुरुआत होगी, और डू, डज और डिड हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। डिड का हम सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, बस आपको इसका यूज़ करना है पास्ट टाइम के लिए। और प्रेजेंट के लिए आपको प्रेजेंट में अगर आपको पूछना है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है या फिर क्या नहीं करता है, तब हम डू डज का यूज़ करते हैं, और पास्ट में उसने क्या किया और क्या नहीं किया तब हम डिड का यूज़ करते हैं। और नेगेटिव बनाएंगे तो डिडंट। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है, इनके इस्तेमाल से आप जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं ना इंग्लिश के, अगर आपको बनाते समय परेशानी होती है तो इस तरीके से आप बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बनाना बताया, आप प्रैक्टिस करें और सीखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।